घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। क्या है घूंघट? तुम अगर अनजान अपरिचित से भयभीत हो तो तुम सत्य को कभी भी न जान पाओगे। इसलिए हम घूंघट डाल लेते हैं। जो जो हमारी जानकारी के बाहर पड़ता है उसको हम घूंघट से पर्दा कर लेते हैं। हम घूंघट के भीतर अपनी दुनिया को संभाल लेते हैं। जो हमारी जानकारी है, हमारी सीमा है, घूंघट के बाहर उसको डाल देते हैं। जो हमारी सीमा के बाहर है, मनस्वित कहते हैं। इसलिए हमारे भीतर चेतना दो हिस्सों में खंडित हो गई है। एक जिसको चेतन कॉन्शियस कहते हैं, दूसरा अचेतन जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं। उन दोनों के बीच में जो पर्दा है वही घूंघट है। चेतना तो एक है, लेकिन हमने उसके छोटे साफ सुथरे हिस्से को, जंगल के एक कोने को साफ कर लिया है। झाड़ काट दिए, सीमा बना ली, फेसिंग लगा ली। छोटा सा हिस्सा, 10वां हिस्सा हमने अपनी चेतना का साफ सुथरा कर लिया है। वहाँ नीति है, धर्म है, आदर्श है, सिद्धांत है, शास्त्र है, गुरु है, मंदिर, पूजा, प्रार्थना, वहाँ हमने सब जमा दिया है। उससे 9 गुना बड़ा अनंत विस्तार वाला भीतर अचेतन है। उसके और इस चेतन के बीच हमने पर्दा डाल दिया है ताकि ना वह दिखाई पड़े, क्योंकि हमारे भी तर्क वही है जो शुतुरमुर्ग दुश्मन को आता देखकर रेत में सिर को छिपाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है जो दिखाई नहीं पड़ता वह है नहीं। यही तो हम भी कहते हैं, परमात्मा पहले दिखाओ तब हम मानेंगे। जो दिखाई पड़ता है वह है, जो नहीं दिखाई पड़ता वह नहीं है। शुतुरमुर्ग बिल्कुल नास्तिक है, पक्का वह सिर को छिपा लेता है रेत में। वह कहता है ना दुश्मन दिखाई पड़ता, ना हो सकता है, हो तो दिखाओ। डर है हमें तो हमने पर्दा कर लिया और हम साफ सुथरी जमीन में रहते हैं। कभी कभी अचेतन धक्के देता है, कभी कभी कहीं से घूंघट सरक जाता है, कहीं से व्यवस्था टूट जाती है, तो उस आदमी को हम पागल कहते हैं कि यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन हमें पता नहीं कि वह पागल हो ही इसलिए गया है कि उसकी जानकारी की सीमा में अज्ञात प्रवेश कर गया है। नई शोधें यह कहती हैं कि दुनिया में जितने पागल हैं उनमें से 90% पागल वस्तुतः पागल नहीं है। उनके चेतन और अचेतन के बीच का पर्दा टूट गया है और सारा मनोविज्ञान इतनी ही कोशिश करता है कि पर्दे को फिर से बना दें तो वह फिर सामान्य आदमी हो जाए। पर्दा तो उठाने को कबीर भी कहते हैं। तो दुनिया में पर्दा उठाने के 2 ढंग हैं। एक तो यह है कि पर्दा तुम्हारी समझ के बिना उठ जाए तो तुम पागल हो जाओगे। अगर तुम्हारी समझ के साथ उठ जाए तो तुम परम हंस हो जाओगे। अगर पर्दा अपने आप किसी तरह सरक जाए तो अचेतन टूट पड़ेगा तुम्हारे चेतन पर। अंधेरा भर जाएगा तुम्हारी रोशनी से भरे घर में। तुम्हारी सब सीमाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। भूकंप आ जाएगा, तब तुम विक्षिप्त हो जाओगे। और अगर होश पूर्वक जुगत से तुम खुद ही घूंघट को उठाओ, होश पूर्वक जानकर समझ पूर्वक एक एक कदम उठाओ तो तुम विमुक्त हो जाओगे। विक्षिप्त या विमुक्त 2 घटनाएं घट सकती हैं। पर्दे के टूटने से शायद हम इसलिए डरते भी हैं कि घूंघट को उठाया और पागल हो गए। मैंने जो ध्यान विधियाँ खोजी हैं वह सब ऐसी हैं
जिनमें तुम जुगत से पर्दा उठा सकते हो, जिनमें तुम जुगत से पर्दा उठा सको। वह सब समझपूर्वक पागल होने की विधियां हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं यह क्या पागलपन करवा रहे हो। मैं उनको कहता हूँ जानकर ही करवा रहा हूँ। यही तुम्हारा भय है कि पागल ना हो जाओ, तो मैं तुम्हें जानकर करवा रहा हूँ, ताकि तुम जानकर पागल हो सको, जानकर वापस लौट सको, जानकर चेतन में आ जाओ और जानकर चेतन में चले जाओ। बीच का घूंघट हटाने की कला तुम्हें आ जाए, फिर तुम कभी पागल ना हो सकोगे। इसलिए परम संतों में और पागलों में थोड़ा सा तालमेल होता है, और अक्सर लोगों को वे पागल मालूम पड़ते हैं। एक बात का तालमेल होता है कि दोनों में घूंघट उठ गए। पागल का अचेतना में उठ गया है, परमहंस का जानबूझकर उठाया गया है। इसलिए दोनों में एक बात समान है कि दोनों के घूंघट हट गए हैं। अगर तुम पागल होने से बचना चाहो तो परमहंस होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ किसी भी दिन घूंघट टूट सकता है। तुम ठेठ बीच में खड़े हो, और तुम अगर अनजाने गिर गए पागलपन में तो तुम्हें वापस लाना असंभव है। इसके पहले कि पागलपन में प्रवेश हो जाओ, तुम खुद ही जाग जाओ और पागलपन में से गुजर जाओ। होश पूर्वक जो पागलपन से गुजर जाता है वह परमहंस हो जाता है। होश पूर्वक पागल हो जाना परमहंस होने की कला है। कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे।